हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स में ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। ग्रुप थ्योरी जो कि बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन है नहीं है। ग्रुप थ्योरी को अगर हम अच्छे से समझें तो बिल्कुल सबसे ज्यादा मार्क कंट्रीब्यूट कराने वाला सब्जेक्ट ही यही है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। अब थोड़े थोड़े जो मैं करवा रहा हूँ वो साथ में साथ कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूं आपका बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी एक्चुअली जैसे हम हायर क्लासेज में पढ़ते हैं कोड बनाना, कोडिंग थ्योरी रिसर्च का टॉपिक है, उसमें ग्रुप थ्योरी का काम आता है। वहां पर आगे आगे इसके जो ग्रुप थ्योरी कंसेप्ट आगे आते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि इसका हमारे जो आगे हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज क्या है आगे जाकर। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ेंगे हम। बाइनरी ऑपरेशंस क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशंस एक फंक्शन होता है जो किसी भी सेट के डायरेक्ट प्रोडक्ट पर लगकर उसी सेट में चला एलिमेंट को ले जाए। जैसे ए बाइनरी ऑपरेशंस is a function defined on a non-empty set G such that इसको स्टार से हम डिनोट करते हैं बाइनरी ऑपरेशंस को। स्टार G डायरेक्ट प्रोडक्ट टू G। इसका मतलब भी बाइनरी ऑपरेशन का ये है, लेकिन इसका हम देखें तो मतलब क्या है। जैसे हमने G कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उस पर बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगाया, स्टार G टू G से G तक हम लेके गए उसको, मतलब A और B कोई भी G से एलिमेंट है उन पर स्टार लगाया ऑपरेशंस। अगर ये स्टार लगाने के बाद, बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद A और B पर जो भी G से लिए गए हैं वो भी G पे बिलोंग कर जाएं, तो वो स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा G पर, जिसमें A और B फॉर ऑल बिलोंग्स टू G। मतलब A और B जो एलिमेंट है G के सभी एलिमेंटों पर लगता है। A और B एनी एलिमेंट है G के, हम G से कोई भी दो एलिमेंट उठाएं, उस पर बाइनरी ऑपरेशंस को लगाएं, वो भी G पे बिलोंग कर जाए, वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा किसी भी सेट G पर। ये बाइनरी ऑपरेशंस का कंसेप्ट है। तो बाइनरी ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं हम देखते हैं। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर पर हम ऑपरेशंस लगाते हैं प्लस। नेचुरल नंबर का सेट है, उस पर प्लस ऑपरेशन लगाते हैं। जैसे 3 लिया हमने नेचुरल नंबर से, 4 भी लिया, 3 + 4 = 7 बिलोंग्स टू n ऑब्वियसली। तो ऐसे ही हम दो एलिमेंट नेचुरल नंबर से उठाएं और उस पर प्लस करें और वो नेचुरल नंबर में आएगा। ऑब्वियसली हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो ये तो हम छोटी सी बात है कि नेचुरल नंबर में दो एलिमेंटों को उठाएं, उन पर प्लस करें तो वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा प्लस के रिस्पेक्ट में। तो प्लस नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन से, यह कंपोजिशन है। ऑपरेशन की जगह हम कंपोजिशन भी यूज कर सकते हैं। तो ये ग्रुप थ्योरी का पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल
नेचुरल नंबर पर हम मल्टीप्लीकेशन करें, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा? यस, 3 मल्टीप्लीकेशन 4 12 बिलोंग टू n। कोई भी दो एलिमेंट ले, हम 3 इसकी जगह कुछ और ले सकते हैं, इसकी जगह कुछ और ले सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा जो भी आंसर आएगा। ऑब्वियसली ये दोनों एग्जांपल आप क्लियरली समझ गए हो, बिल्कुल आसान है। तो ये छोटे से छोटा बच्चा ही बता सकता है ये चीज। तो ये नेचुरल नंबर का कंसेप्ट था। प्लस के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन हो गया। वैसे ही हम बात करें इंटीजर का केस में प्लस बाइनरी ऑपरेशन होगा। कोई भी दो इंटीजर ले हम a और b, प्लस करें उनमें तो बिलोंग करता है z में ऑब्वियसली। तो मल्टीप्लिकेशन भी a, मल्टीप्लिकेशन भी ऑल्सो बिलोंग्स टू z। ये फॉर एग्जांपल है आपको बाइनरी ऑपरेशन समझने के लिए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, एंड ऑल्सो z प्लस के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन होगी किसी भी सेट पर। तो ये तो बाइनरी ऑपरेशन आ गए। अब हम देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या नहीं हो सकता। देखिए नेचुरल नंबर का सेट हमने लिया, नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, माइनस देखते हैं हम क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। देखते हैं, हमने 3 लिया नेचुरल नंबर से और 4 भी नेचुरल नंबर से लिया। ये 3 लिया, ये 4 लिया नेचुरल नंबर से। अब हम देखते हैं 3 माइनस 4, क्योंकि अब हमारा बाइनरी ऑपरेशन चेंज हो गया। माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 क्या बिलोंग करता है इनमें? नहीं करता। तो माइनस क्या बाइनरी ऑपरेशन होगा एन पर? नहीं होगा भाई। माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशंस on n। बट इंटीजर के केस में ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। थ्री माइनस 4 इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू z। ये माइनस इसके रिस्पेक्ट में होगा, इसके रिस्पेक्ट में नहीं होगा। ये दो एग्जांपल आपको इनका डिफरेंस समझा देते हैं कि कोई भी सेट पर कोई भी हम ऑपरेशन लगाए तो किस किस के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं। नेचुरल नंबर में माइनस नहीं होगा, लेकिन इंटीजर में माइनस होगा बाइनरी ऑपरेशन। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो कि किसी भी सेट को ग्रुप बनाने के लिए मस्ट होती हैं। पहली प्रॉपर्टीज क्लोजर प्रॉपर्टी। वही लेट जी डेफिनेशन है बस ये, जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट and star be any binary operations जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन हो गया जी पर, देन जी सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ जी सेटिस्फाई करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी को इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अगर जी से हम कोई भी दो एलिमेंट उठाएं और उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, वो भी जी में बिलोंग कर जाए तो जी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। जैसे
नेचुरल नंबर में प्लस के रिस्पेक्ट में प्लस बाइनरी ऑपरेशन हमने लिया तो प्लस 2 and 3 n से बिलोंग किया, 2 + 3 प्लस बाइनरी ऑपरेशन लिया 5, वो भी n में करता है। कोई भी दो एलिमेंट उठाए वो n में आएगा प्लस के रिस्पेक्ट में। तो प्लस क्लोजर प्रॉपर्टी n satisfy closure property with respect to plus। प्लस ये क्लोजर प्रॉपर्टी को नेचुरल नंबर के कंसेप्ट से हम समझ सकते हैं। वैसे ही हम पढ़ेंगे दूसरी प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी में डेफिनेशन आप देख लीजिए, वही है लेट जी बी नॉन एम्प्टी सेट स्टार बी एंड बाइनरी ऑपरेशंस एंड G satisfy associativity property if A star B star C equal to A star B star C। मतलब पहले इन दोनों पर हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया, फिर इसके साथ बाइनरी ऑपरेशन किया, इक्वल होना चाहिए ई ए के साथ, पहले वाले के साथ, फिर इन दोनों के साथ। ये इस तरह से हम इसको एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है जी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में भी जी को नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा जी पर, जी सेटिस्फाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इफ ये यहां पर ये फॉर एबीसी बिलोंग्स टू जी, कि जी से कोई भी तीन एलिमेंट उठाए, ये नॉर्मल सी बात आप समझ सकते हैं इसको। जी सेटिस्फाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इफ ए बाइनरी ऑपरेशन ई इक्वल टू ई बाइनरी ऑपरेशंस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, कि ए में कोई भी एलिमेंट से बाइनरी ऑपरेशन लगाया ए ही आए, और वो ई आइडेंटिटी बोलते हैं, ई को हम ई डिनोट्स आइडेंटिटी ऑफ जी। किसी भी सेट जी की ई वो आइडेंटिटी होनी चाहिए, वो ई भी मस्ट है कि जी में बिलोंग होना चाहिए, ई को आइडेंटिटी को जी में बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमारी आइडेंटिटी की प्रॉपर्टीज थी। तो क्लोजर पढ़ा हमने, एसोसिएटिविटी पढ़ा, आइडेंटिटी पढ़ा, आप इसको नोट कर लीजिए, आपको ये डेफिनेशन मस्ट है किसी भी ग्रुप को दिखाने के लिए। फोर्थ प्रॉपर्टीज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। फोर्थ है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव में वही डेफिनेशन तो यही लेनी है हमको, जी नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, जी सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इफ ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। ये हमारी
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये सॉरी फोर्थ नहीं है, ये फिफ्थ है, फोर्थ इनवर्स वाली है, मैं आपको करवा देता हूं। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये फिफ्थ है, फोर्थ रह गई, वो मैं आपको करवा देता हूं। ये कर लेना पहले क्लियर आप, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव। कहां से करवाऊं? लास्ट प्रॉपर्टी हमारी फोर्थ, वो फिफ्थ थी कम्यूटेटिव। वही जी नॉन एम्प्टी सेट होगा, जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है जी पर, बाइनरी ऑपरेशंस ऑन जी। जी सेटिस्फाई कम्यूटेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स फोर्थ प्रॉपर्टी इनवर्स प्रॉपर्टी हमारी, इफ ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी। ये हमारी इनवर्स प्रॉपर्टी में कि ए कोई एलिमेंट उठाया और ए बिलोंग्स टू जी, कि जी में से कोई भी हमने एक एलिमेंट ए उठाया तो उस पर बाइनरी ऑपरेशन लगाकर हमारे पास बी एग्जिस्ट होगा जो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं इंटीजर में, इंटीजर का कोई सेट है हमारे पास, प्लस बाइनरी ऑपरेशन है वहां पर। जैसे हमने 2 उठाया जी से, 2 प्लस b इक्वल टू आइडेंटिटी हमारी 0 हो जाएगी वहां पर इंटीजर केस में, तो b क्या हो जाएगा -k2, -2 ऑल्सो बिलोंग्स टू z। मतलब जो ये b है, b मस्ट है बिलोंग टू g। जो ये b है ये भी g में बिलोंग करना चाहिए, इसमें -k2 z में बिलोंग कर रहा है और इसके लिए 2 के लिए एडजस्ट भी हो रहा है, 0 के इक्वल दिखा रहा है, तो -2 इज इनवर्स ऑफ 2। तो इस माइनस के 2 है वो इनवर्स हो रहा है 2 का, ये 2 है जी, -2 इज इनवर्स ऑफ 2। तो इनवर्स की प्रॉपर्टी यही है कि a स्टार b इक्वल टू e है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। मतलब हर एक एलिमेंट g के, कोई भी एलिमेंट है g का, उसके लिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाए तो इनवर्स प्रॉपर्टी उस g सेट में होल्ड हो जाएगी। यहां पर b a का इनवर्स है और a हम कुछ भी ले सकते हैं, अगर a हम चेंज करेंगे तो b भी चेंज ही होगा। जैसे 2 है तो -2 b आ गया उसका, अगर 3 लेंगे हम यहाँ पर तो -3 आ जाएगा इंटीजर से, वो आइडेंटिटी 0 के इक्वल दिखाते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी। मैं एक बार ब्रीफ में आपको बता देता हूं। हमने पहले पढ़ा बाइनरी कंपोजिशंस या बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है कि कोई भी ऑपरेशन होता है वो फंक्शन होता है, वो किसी भी सेट के 2 एलिमेंटों को उठाता है, उस पर लगकर वो उसी सेट में अगर बिलोंग कर जाए तो वो सेट बाइनरी ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी कुछ, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि कोई भी जी नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है जी पर, और ए और बी जी से 2 एलिमेंट उठाते हैं और बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगाते हैं, ए स्टार बी जो इक्वल में आता है हमारे, वो भी जी में बिलोंग कर जाए तो जी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। फिर हमने पढ़ा एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में हमने पढ़ा ए
स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। पहले दो पर हमने निकाला खोलकर, तीसरे के साथ हमने बाइनरी ऑपरेशन यूज किया, फिर पहले सिंपल, फिर दो के साथ फिर बाइनरी ऑपरेशन यूज किया। ये एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या है कि जी के हर एक एलिमेंट पर अगर हम कोई आइडेंटिटी ऑपरेट करें किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, ए स्टार ई आइडेंटिटी और ए के इक्वल आ जाए, वो ई भी मस्ट है कि जी से बिलोंग करना चाहिए, तो वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा जी सेट। वैसे ही हमने पढ़ा इनवर्स प्रॉपर्टी ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू आइडेंटिटी कि हर एक जी के हर एक एलिमेंट के लिए एक इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, वो इनवर्स भी जी में से होना चाहिए, तो वो जी कोई भी सेट है इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर ये चारों प्रॉपर्टी, पहली क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिविटी, तीसरी आइडेंटिटी, चौथी इनवर्स। क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स किसी भी सेट पर सेटिस्फाई कर जाए किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो वो सेट नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप बन जाएगा। ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद अगर इनसे एक्स्ट्रा एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई कर दे हमने, ठीक, कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसमें ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, ये प्रॉपर्टीज थी। ये प्रॉपर्टी लागू हो गई किसी भी सेट नॉन एम्प्टी सेट जी पर, तो वो सेट ग्रुप तो यहीं से बन गया चार की चार प्रॉपर्टी से, और ये भी लागू हो गई तो वो जो ग्रुप बनेगा वो अबेलियन ग्रुप बनेगा, अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप बनेगा। तो ग्रुप की डेफिनेशन इन चारों डेफिनेशन से आती हैं। ग्रुप अगर ये अबेलियन ग्रुप बस एक छोटी सी डेफिनेशन थी, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। आप इनको डेफिनेशनों को पढ़िए, फिर किसी भी सेट पर यूज करके देखिए कि नेचुरल नंबर का सेट लेता हूँ, इंटीजर का सेट लेता हूँ, रैशनल का सेट लेता हूँ, कुछ भी चीज देखिए आप लगा करके, फिर देखिए कि ये चार प्रॉपर्टी उस सेट पर बिलोंग वो सेटिस्फाई कर रही है या पांचवी भी कर रही है साथ में। अगर ये चार कर रही है ग्रुप बन गया, पांचवी भी करेगी तो अबेलियन ग्रुप बन गया। अगर चार में से कोई प्रॉपर्टी नहीं बनी तो वो ग्रुप ही नहीं बना। ग्रुप नहीं बना तो क्या हम अबेलियन ग्रुप की बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले हमको मस्ट है कि चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी चाहिए। तो ये हमारा आज का छोटा सा लेक्चर था कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप के बारे में हमने प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो कमेंट में अपना जो रिस्पॉन्स है उसको डालिए। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है ग्रुप के बारे में, डेफिनेशनों के बारे में, तो कमेंट में डालिए कि आपको क्या डाउट है, मैं आपके क्लियर करूँगा डाउट को। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।